और आज मैं आपको एक ऐसी खास बात बताऊंगी जो आपको कोई भी ट्रैवल ऑपरेटर नहीं बताएगा। ये जो जगह है किसी को मालूम नहीं है दिल्ली। जय भोलेनाथ। 5 साल बाद खुली कैलाश मानसरोवर की यात्रा और भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि पहले ही बैच में जाने का मौका मिला। तो आप या आपके परिवारजन या मित्र जाने का प्लान बना रहे हैं तो जानिए क्या रूल्स चेंज हुए हैं, क्या खर्चा आता है, क्या क्या पैकेजेस है, क्या इंक्लूजन्स है, आपके पैकेज कॉस्ट में क्या एक्सक्लूडेड है, आज की डेट में वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। कई बार फिज़िकल रीज़न से जैसे कि दमा, अस्थमा या फाइनेंशियल रीज़न से या पारिवारिक रीज़न से हमारे जाने का संयोग नहीं बन पाता है, परंतु हमारे भोलेनाथ बड़े कृपालु है। मेरे साथ इस मानसिक यात्रा का अनुभव महसूस करें। 9 दिन की ये यात्रा मैंने अप्रॉक्सीमेटली 12 दिन में पूरी की। आप अपने जीवन के 12 मिनट तो दे ही सकते हैं, तो पूरी श्रद्धा से लगातार सांब सदाशिव का जाप करते हुए आइए इस यात्रा का अनुभव करते हैं। जनरली 3 से 4 अलग अलग ऑप्शंस होते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के और इनकी कॉस्ट भी अलग होती है। हमने लखनऊ वाला पैकेज चूज़ किया था। खाटू श्याम जी के दर्शन करके और बड़ों का आशीर्वाद लेकर हम निकल पड़े भोले बाबा की इस यात्रा पे। लखनऊ तक पहुंचना और वहां पर स्टे वो आपका खुद का खर्चा होता है। पैकेज का जो है वो अगले दिन से शुरू होता है। हम एक रात पहले ही लखनऊ पहुंच गए थे ताकि हम अच्छे से वहां पर सेटल डाउन हो सके। यहाँ मैं आपको ये एक बात बताना चाहूँगी कि जैसे ही आपको अपना परमिट मिलता है वैसे ही आप अपना चाइना की करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। बिना वीज़ा के सिर्फ परमिट पे करेंसी कहाँ से मिलेगी उसके लिए कमेंट में करेंसी लिखिए। इंडिया से एक्सचेंज कराना इसलिए बेटर होता है क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा रेट मिल जाता है। चाइना या नेपाल पहुँचने के बाद में आपका बार्गेनिंग पावर थोड़ा कम हो सकता है। खैर हमने सुबह सुबह अच्छे से ब्रेकफास्ट किया। हमारे टूर गाइड का फ़ोन आ गया था कि वो सुबह 9 बजे हमें लेने आएंगे। हमने ब्रेकफास्ट करने के बाद में होटल से चेकआउट किया। हमारी गाड़ी नीचे आई हुई थी। चलिए साथ में हर हर महादेव बोलकर यात्रा पर निकलते हैं। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी यात्रा और यहाँ से हमारा पैकेज चालू। लखनऊ से नेपालगंज है अप्रॉक्सीमेटली 4.5 से 5 घंटा। इस हसीन सफ़र पर चलते चलते मैं आपको बताती हूँ अब इंश्योरेंस के बारे में। आपका इंटरनेशनल कोई भी इंश्योरेंस हो वो कैलाश मानसरोवर में नहीं चलेगा और इसीलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखें। अगर आप किसी डॉक्टर से मेडिकल किट बनवा रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें स्पेसिफिकली बताइए कि आप एक हाई ऑल्टीट्यूड डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। बेसिक दवाइयाँ तो चाहिए ही, साथ में आपको कपूर ज़रूर रखना है, डायमॉक्स रखना है, ORS, इलेक्ट्रॉल पाउडर, लूज मोशंस, वॉमिटिंग की मेडिसिन, ऑक्सीमीटर, विक्स वेपरअप या विक्स इनहेलर ज़रूर अपने किट में रखिएगा। आपसे बात करते करते हम आ गए हैं नेपाल बॉर्डर पे। नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड की ज़रूरत है। आपकी गाड़ी अलग से जाएगी। आप अपने सामान के साथ में अलग लाइन में चेकिंग करवाते हुए आगे निकलेंगे। आगे आपको अपनी गाड़ी वापस मिल जाएगी जिसमें आप अपना सारा सामान रखकर और आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। इंडिया का बॉर्डर छोड़ते ही आप अपना इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट कर लीजिए। नेपालगंज में इन्होंने हमें कल्पतरू होटल में स्टे दिया। नेपालगंज में अच्छे 3-4 बड़े होटल है। रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी करके दी। वैसे तो नेपाल में इंडियन करेंसी भी चल जाती है, लेकिन वहाँ पे ऑन पेपर 200, 500, 1000 और 2000 के नोट्स बैंड है। ऑल्दो आपका जो टूर गाइड है वो 500 का नोट ले लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ होटल में चेक इन के लिए आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड कुछ भी चल जाता है। भोलेनाथ की कृपा से इस पूरे टूर में हमें खाने पीने की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। व्यवस्था बहुत अच्छी करी थी, सात्विक खाना देते थे। जय भोलेनाथ। नेपाली रुपया की करेंसी एक्सचेंज करने के लिए आपको इंडिया से ले जाने की जरूरत नहीं है। सेम रेट पे आपको होटल वाला भी दे देता है। छोटे मोटे खर्चों के लिए थोड़ी सी ये करेंसी एक्सचेंज करवा ली ताकि छुट्टे का प्रॉब्लम ना हो। और तभी टूर गाइड ने बोला कि यहाँ पे बहुत सुंदर बागेश्वरी जी का मंदिर है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा से पहले चलिए आपको लेकर चलती हूँ नेपालगंज के बागेश्वरी मंदिर में। नेपाल में स्थित हिंदुओं के लिए बागेश्वरी धाम एक पवित्र शक्ति पीठ है। वहाँ ये मानते हैं कि माता सती की जिह्वा गिरी थी। माना जाता है कि जब कुछ योगी पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ यात्रा कर रहे थे तब उनके स्वप्न में माता सती आई और उन्होंने यहाँ पर अपनी जिह्वा गिरने की बात कही, जिसके बाद इस मंदिर की स्थापना हुई। यहाँ स्थित बासुकी नाग देवता के मंदिर में लोग बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं। ये नेपाल का 2 ऐसे मंदिर है जहाँ पे शिवजी की मूछें हैं, जिसमें से एक बागेश्वरी धाम है। शाम को हमें अगले दिन के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग दी गई।
अब आता है सबसे मज़ेदार पार्ट। हम सभी को एक जैसे जैकेट्स और बैग्स दिए गए। अब आप सोच रहे होंगे कि एक जैसे क्यों? वो इसलिए क्योंकि अलग अलग टूर ऑपरेटर्स के जो जैकेट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिससे वो पर्टिकुलर ग्रुप आइडेंटिफाई हो सके। साथ ही में सबके बैग्स भी अलग होते हैं ताकि बहुत दूर से वो बैग्स दिख जाए कि हाँ भाई ये इस टूर कंपनी के बैग्स है। एक टिप आपको दूंगी कि जब भी जैकेट्स मिल रहे हो आप अपने से एक साइज़ बड़ा लीजिए, क्योंकि आप अंदर भी बहुत सारे लेयर्स पहनेंगे तो आपको थोड़ा सा बड़ा साइज़ का जैकेट लेना चाहिए। बैग्स की सिलाई, जैकेट के जिप्स वगैरह सब अच्छी तरह से आप तभी चेक कर लीजिए, क्योंकि अब आपका सारा सामान होगा शिफ्ट। उसमें भी लगेज रिस्ट्रिक्शंस होंगे, आप अपने टूर ऑपरेटर से पूछ लीजिएगा, जिसमें 10 से 11 किलो बड़े वाले में अलाउड है, 2 से 3 किलो छोटे वाले जो आपका हैंड बैग है उसमें अलाउड है। मेडिसिन, पानी, सनस्क्रीन हमेशा छोटे हैंड बैग में रखें। ज़्यादातर जगह पर आपको सुबह शाम की ठंड और दिन में गर्मी में एक्स्ट्रा सब सामान यहीं छोड़ दीजिए, सेफ रहता है। अब आइडेंटिफिकेशन के लिए जो आपका छोटा बैग का नंबर है वही आपके बड़े बैग का भी नंबर है। फिर भी इतने बैग्स में अपने बैग को इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए आप कोई धागा या रस्सी बांध सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग चेकआउट करके हमने अपने अपने सूटकेस होटल वालों को दे दिए। जय भोलेनाथ। आज हमारी 5 बजे से फ्लाइट है सिमिकोट की, तो अभी 4:30 बज रहे हैं सुबह के। सुबह सुबह हमें सिर्फ एक बार चाय और कुकीज़, हम सबको आज पैक्ड ब्रेकफास्ट मिलने वाला है। एक चीज़ जो अब आपको बहुत काम आएगी पर आपके टूर ऑपरेटर्स बताना भूल जाते हैं, वो है 1 लीटर वाली थर्मस वाली वाटर बॉटल, जिसमें गर्म पानी गर्म रहता है और ठंडा पानी ठंडा। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, नेपालगंज से सिमिकोट की तरफ। हम सबके लिए एक छोटी बस का अरेंजमेंट किया गया और हम पहुंच गए नेपालगंज एयरपोर्ट पर। नेपालगंज से सिमिकोट अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स की फ्लाइट होती है और छोटी प्लेन चलती है अप्रोक्सीमेटली 15 सीटर। ये फ्लाइट का कॉस्ट आपके पैकेज में इंक्लूडेड है। वो पहला एयरपोर्ट जहाँ पे एसी नहीं है, और ये मिल गया मुझे मेरा बोर्डिंग कार्ड। 3-4 एयरलाइंस चलती है, सीता एयर, सुमित एयर, तारा एयर। आपका बड़ा ग्रुप है तो थोड़े थोड़े सब में बांट देते हैं। छोटा सा प्लेन है। थैंक यू। नमस्कार जी, कैसे हैं? मैम। ओह वाओ, पूरा खाली प्लेन, एवरीवन गेट्स अ विंडो सीट। ये भी हम बैठेंगे। पायलट साहब के पास। गुड मॉर्निंग सर। Starting number 2, sir. Right here. फाइनली वी आर फ्लाइंग टू सिमिकोट टुडे एंड भोलेनाथ से बस पता है कि ये यात्रा मंगल है। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं वो मानसरोवर यात्रा के लिए ग्रुप वीज़ा अप्लाई करते हैं। अब ग्रुप में जितने भी लोग हो, चाहे 25 हो, 30 हो, 40 हो, जितने भी हो, वो जब एक साथ होंगे तभी ही चाइना में एंट्री कर पाएंगे। So we have landed at Simikot. It's a warm, pleasant stay. It's not very cold. So I assume we are going to have a great stay here. जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। तो अब आप देख रहे हैं जैसे हमारे नेवी ब्लू बैग्स थे, ये किसी और टूर ऑपरेटर्स के येलो बैग्स है। तो इस तरह से सारे बैग्स जब उतरते हैं तो उनके पर्टिकुलर होटल्स में पहुंचा दिए जाते हैं। वहां पे फिर आप अपना नंबर पहचान के आप अपने कमरे में ले जा सकते हैं। नेपालगंज वाले टूर गाइड सिमिकोट नहीं आए। सिमिकोट में अलग टूर गाइड थे जिन्होंने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया। सिमिकोट छोटा गाँव है, इसीलिए हर एक होटल एयरपोर्ट के पास ही था। हम सबको पैदल जाना था अपने होटल तक। देखिए हमसे हमारा जहाँ हाई ऑल्टीट्यूड में हमसे अपना चला नहीं जाता है, वहाँ ये नेपाली औरतें 5-5 लोगों का बैग उठा के बड़े हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ रही थी। हर यात्रा आपको बहुत कुछ सिखाती है। सिमिकोट की ये महिलाएं बहुत हार्ड वर्किंग पर हमेशा खुश रहती है। उठा रखा है इतना भारी। एंड विद दैट स्माइल ऑन हर फेस शी हैज पिक्ड अप एवरीबॉडीज लगेज। हाउ क्यूट। थैंक यू। तो सिमिकोट में बहुत बड़े रूम्स नहीं होते हैं, छोटे छोटे कॉटेजेस होते हैं, अटैच बाथरूम होते हैं। हम जब तक पहुंचे हमारे लिए गरम गरम खाना तैयार था। पूरे नेपाल में ये हरी भाजी की सब्जी और पहाड़ों वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। डे 1 है आज हमारा सिमिकोट में, और आज की आइटनरी में कुछ नहीं होता है। इट इज़ जस्ट अक्लिमेटाइजेशन, क्योंकि हम एक बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे आ गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2200 स्क्वायर फीट फ्रॉम द सी लेवल। तो जो हम शहरी लोग होते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं, दिस इज नॉट वेरी अडेप्ट टू सच एनवायरमेंटल एंड एयर प्रेशर। तो इसीलिए आज के दिन हम कुछ नहीं करते, हम जस्ट अक्लिमेटाइज करते हैं। वी जस्ट स्टे एंड बी। आई एम हैविंग माय न्यू फॉर विटामिन सी। अपने टूर ऑपरेटर्स की बात मानिए। अगर उन्होंने आपको अक्लिमेटाइज करने के लिए कहा है तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या सिवियर वॉकिंग मत करिए। आप तीर्थ पर आए हैं तो अपना पाठ करिए, प्रकृति का आनंद लीजिए, खूब खूब पानी पीजिए, प्राणायाम करिए और 8-9 घंटे के बाद गाँव में हल्का हल्का वॉक करिए। रात को सबको भोलेनाथ का एक भजन सुनाइए। तो आज हम जा रहे हैं सिमिकोट से हिल्सा। ये है हमारा पीछे हेलीकॉप्टर।
और आज मैं आपको एक ऐसी खास बात बताऊंगी जो आपको कोई भी ट्रैवल ऑपरेटर नहीं बताएगा। आज हमें सिमिकोट में हमें 1 दिन का एक्चुअली हॉल्ट था, बट वो एक्सटेंड होकर 2 दिन का हो गया, क्योंकि कई बार एम्बेसी से वीज़ा नहीं आता है या वेदर कंडीशंस खराब हो जाता है, तो हमें हेलीकॉप्टर का वेट करना पड़ता है, वो हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं कर सकता है। इन सब कंडीशंस में जब आप एक एक्स्ट्रा रात रुकते हो तो आपके चार्जेस जो है वो ऐड ऑन होने थे, मतलब एवरी एक्स्ट्रा नाइट दैट यू आर स्पेंडिंग यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट। ऑल्सो अगर आपका रिटर्न टिकट फॉर एग्जाम्पल आप कहीं से भी आए हो तो आपने एक शेड्यूल डेट माना, फॉर एग्जाम्पल आपको 30th को रिटर्न जाना है, बट क्योंकि अब आपका एक दिन एक्स्ट्रा होता जा रहा है तो ऑब्वियसली अब आप 30th को नहीं जा सकते हो। तो जब भी आप ऐसे किसी टूर पे आओ तो अपना रिटर्न टिकट या तो चेंजेबल डेट्स के साथ हो या रिटर्नेबल हो, ये आप ज़रूर ध्यान रखिए। अब एक हेलीकॉप्टर में 4 पैसेंजर्स, एक पायलट और एक को पायलट बैठते हैं। एक सिमिकोट से हिल्सा जाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट, वापस आने में 20 मिनट, 5 मिनट चढ़ाने उतारने में, यानी कि 1 घंटे में 4 ही पैसेंजर्स जा पाते हैं। जब आपका ग्रुप बड़ा है तो आप ऑब्वियसली कई बार आप पूरे के पूरे लोग एक साथ सिमिकोट से हिल्सा नहीं जा पाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो लोग हिल्सा पहुंच गए वो अब आगे चले जाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था जब तक ग्रुप वीजा के सारे लोग नहीं आएंगे बाकी के लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हिल्सा की ये पहाड़ देखिए, कोई पेड़ पौधा नहीं है, जिसके वजह से ऑक्सीजन रिलीजिंग प्लांट्स ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन का दबाव इतना कम है, सांस ही नहीं आती है। हेलीपैड से होटल मोक्ष था हमारा, 2 मिनट पैदल का रास्ता था, वहाँ पे गए, गरम गरम खाना तैयार था। तो आज हम पहुंचे हैं हिल्सा। बहुत ही रफ क्लाइमेट है, आप देख रहे हैं ये टेरेन आप देख रहे हैं बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, एंड दिन में बहुत तेज़ धूप, सुबह शाम अच्छी ठंडी हवाएं, एंड बहुत मतलब बिल्कुल बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलेगी आपको। आप देख रहे हैं कैसे छोटे छोटे होटल जैसे बने हुए, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल जैसे बेसिक गर्म पानी वो सब भी नहीं मिलता है। प्लस आपका स्किन का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज इतनी तेज़ धूप है यहाँ पे एंड क्लाइमेट बहुत ड्राई है। इसलिए हमें यहाँ पे 1 दिन के लिए रोका जाता है हिल्सा का, बिकॉज अगेन हम थोड़ा और हाइट पे आए हैं, तो जैसे जैसे हम और हाइट पे आए हैं हमें और एक्लिमेटाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ना एयर प्रेशर बहुत कम है। तो इसीलिए फिर से वही रूल एप्लीकेबल होगा कि हम बहुत स्ट्रीनियस एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, रेस्ट करते हैं, पानी पीते हैं, हल्का हल्का, जैसे आप देख रहे हैं लोग हल्का हल्का सा यहाँ पे बस ऐसे वॉक करेंगे लिटिल, बाकी जितना हो सकता है रेस्ट करेंगे। लंच टाइम में पता चला खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर रद्द हो गए हैं और हमारा आधा ग्रुप सिमिकोट में अटक गया। आज सभी का मन थोड़ा विचलित था और हम सब ने मिलकर प्रभु से अरदास लगाई। इस तीर्थ ने हम सबको एक चीज़ बहुत अच्छे से सिखा दी, और वो है समर्पण, कि तेरी मर्जी के बिना हिले न तरवर पात, जो प्रभु चाहो आप तो दिन भी हो जाए रात। इस समर्पण के बाद इतना हल्का लगने लगा कि कई जन्मों के हमारे पुण्य एकत्रित हुए होंगे, तब जाके ये तीर्थ का मौका मिला है हम सबको। कण कण में अब शिवा का एहसास होने लगा, एक सुकून सा मिलने लगा इन वादियों में। और वैसे भी पूरे हिल्सा में आपको कहीं पर भी वाईफाई नहीं मिलता है। ये करनाली नदी है जो दोनों बॉर्डर्स को डिवाइड करती है। नदी के उस तरफ है चाइना कंट्रोल्ड तिब्बत, जहां हम सबको जाना है जब हमारा पूरा ग्रुप इकट्ठा हो जाएगा, और इस तरफ है हिल्सा। ऑल्दो अभी हम हिल्सा में हैं, लेकिन आपका जो मोबाइल नेटवर्क है वो ऑटोमेटिकली चाइना का पकड़ता है। आपके मोबाइल ऑटोमेटिकली 2 घंटा आगे चले जाते हैं, आपको मैन्युअली उसे नेपाल टाइम पे सेट करना पड़ता है। अगले दिन तक हमारा पूरा ग्रुप आ गया, नेपाल से निकलकर हम पहुंचे चाइना कंट्रोल्ड तिब्बत में। और यहाँ का इमिग्रेशन प्रोसेस इतना टफ है। आपके मोबाइल में दलाई लामा से रिलेटेड, चाइना से रिलेटेड, तिब्बत से रिलेटेड जो भी पिक्चर्स है, न्यूज़ है, वीडियोस है, सब डिलीट कर दीजिए। आपके पास अगर कोई किताब है, कोई न्यूज़पेपर है, वो हर एक चीज़ रीड करते हैं। बॉर्डर क्रॉस करते ही आप एक एरिया में आते हैं जिसका नाम है तखलाकोट। अब वैसे तो काफ़ी टूर ऑपरेटर्स तखलाकोट में एक स्टे देते हैं, बट क्योंकि हमारा ऑलरेडी सिमिकोट में 2 दिन और हिल्सा में 2 दिन एक्स्ट्रा स्टेज हो गए थे, तो हम तखलाकोट में नहीं रुके, हम सीधा मानसरोवर पहुंचे। अब धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही थी, ऑक्सीजन कम होता जा रहा था, और ये हमारे मानसरोवर झील के पहले दर्शन। मानसरोवर यानी कि ब्रह्मा जी के चेतना, यानी कि उनके मन से बना हुआ सरोवर। हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म में इसका बहुत महत्व है। शाम ज्यादा हो गई थी, इसीलिए आज सरोवर के पास ही होटल में स्टे दिया। तो अभी पूरे ग्रुप को 3 में डिवाइड किया है, एक वो जो प्रॉपर परिक्रमा करेंगे पैदल, एक वो जो घोड़े पे परिक्रमा करेंगे। तो मैं आपको रेट्स बता देती हूँ। घोड़े का यहाँ पे रेट है, एक घोड़े का अप्रॉक्स 40-45,000 इंडियन रुपीज़, और उसमें भी वो आपको 5 किलोमीटर जहाँ उतराई है वहाँ उतार देते हैं। पोर्टर भी मिल जाता है जो आपका सामान लेकर साथ में चलता है, वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपये इंडियन रुपीज़ में मैं बात कर रही हूँ। और तीसरा वो ग्रुप है जो परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, उनको दार्चन में छोड़ेंगे, और वो फिर अपना वहाँ पे बैठ के, वहाँ से माउंट कैलाश बिल्कुल सामने दिखता है, तो वो वहाँ पे बैठ के अपना मेडिटेशन, तपस्या जो भी करना है। तो इस तरह से ग्रुप को 3 भाग में डिवाइड किया है। तो यदि आप परिक्रमा कर रहे हैं पैदल, तो 2-3 चीज़ें जो आपको ज़रूर रखनी है। एक तो कपूर,
क्योंकि ना ही सिर्फ हम हाई ऑल्टीट्यूड पे है, बल्कि बहुत ठंडी हवाएं चलती है। और दूसरा, अगर आप अपने साथ वो वॉकिंग वाला स्टिक नहीं लाए हैं तो इससे जस्ट जो पहला वाला स्टॉप था तकलाकोट, वहाँ पे मार्केट लगता है, तो वहाँ पे आप ऐसे इस तरह से स्टिक्स ले सकते हैं, वहाँ मिल जाती है इजीली, वो प्रॉपर मार्केट है। तो आपका शूज़ है या ORS है, कोई दवाई है, जो भी आपको चाहिए वो तकलाकोट में मिल जाता है इजीली। तो इस तरह से आप अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ से टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स की बहुत प्रॉब्लम है। इनफैक्ट परिक्रमा मार्ग में तो टॉयलेट है ही नहीं। यहाँ पे भी जहाँ हमें रुकाया था वहाँ पे कमरा अलग है और बाथरूम अलग है, गर्म पानी की सुविधा नहीं थी। इसीलिए मैं एडवाइस करूंगी कि वेट वाइप्स रखिए। लेडीज लोग स्पेशली हो सके तो स्कर्ट्स रखिएगा साथ में, बिकॉज परिक्रमा मार्ग में ओपन टॉयलेट्स है, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है, तो एटलीस्ट स्कर्ट्स वुड बी अ गुड कवर अप। फाइनल टाइम के 5 बजे है, यानी इंडिया टाइम के 3, और हमें बोला गया है 1 घंटे के अंदर सब लोग तैयार होके और हम मानसरोवर की परिक्रमा के लिए निकलेंगे। बॉस इट्स वेरी कोल्ड एंड हवा बहुत ठंडी है। जय भोलेनाथ। यहाँ मौसम अब बहुत ख़राब होता चला जा रहा था। टूर गाइड्स लगातार लोगों का ऑक्सीमीटर पे ऑक्सीजन चेक करके डायमॉक्स भी दे रहे थे, पर काफ़ी लोगों को डायमॉक्स भी सूट नहीं करता है। टूर गाइड ने कहा हाई ऑल्टीट्यूड पे मीठा ज़्यादा खाइए, आसानी रहेगी। ये क्या है भैया? कड़ी चना कड़ी है ना, चना और यहाँ किचन है। द पॉइंट इज़ ये नहीं कि आपको क्या मिल रहा है खाने के लिए, द पॉइंट इज़ आप तीर्थ पे निकले हो और भोलेनाथ की कृपा से आपको फिर भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो जो मिले उसे प्रसाद समझ के ग्रहण करें, और यही तपस्या है। काउंटिंग पूरी नहीं हुई है तो हमारे टूर गाइड काफ़ी नाराज है, कौन नहीं है, तो 2-3 बार काउंटिंग। ग्रुप टूर के फायदे, ग्रुप टूर के नुकसान। Excluding you people, 24 should be there. Excluding you people. फाइनली सब लोग मिल चुके हैं और अब हम निकल चुके हैं हमारी मानसरोवर की परिक्रमा के लिए। हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर, थोड़ी कठिन यात्रा है। भोलेनाथ कहाँ जाके बैठ गए चाइना में। पॉलिटिकल व्यूज़ नहीं दूंगी, शायद 1962 के पहले यात्रा आसान थी, अब काफ़ी परमिट्स ये वो चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे अच्छे से दर्शन हो जाए। ओहो, बहुत ही खूबसूरत आपको दिखाती हूँ। जो शांति और सुकून की अनुभूति हुई मानसरोवर झील पर, उसका शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। अपने परिवार के लोगों के लिए मानसरोवर का जल एवं वहाँ की मिट्टी लेकर जा सकते हैं। हम में से कई लोग पूजा सामग्री लेकर आए थे। मैंने ये गलती की कि मैं माचिस लेकर गई थी जो तेज़ हवा में चली नहीं रही थी। हमारे एक मित्र जो पूजा के लिए स्पेशली लाइटर लेकर आए थे, उन्होंने फिर हमारी मदद की। ये सब आपके अपने मन की शांति के लिए है, वरना भोलेनाथ तो आपकी भावना के भूखे हैं। प्रभु की कृपा है, बहुत ही सुंदर दर्शन मानसरोवर झील के। बस में किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, तो वी हैव जस्ट स्टॉप्ड। चक्कर आ गए हैं। ट्रेन इज़ नॉट इजी एज आई वाज टेलिंग यू हियर आउटसाइड। इट्स टफ। तो जो हमारे गाइड्स हैं वो लेकर गए हैं नीचे देखने के लिए कि क्या हुआ है। ऐसे ये लोग पूरा मेडिकेशंस के साथ चलते हैं, सब दवाई वगैरह होती है इनके पास में, और कुछ कह नहीं सकते ना, अचानक से किसी की भी तबीयत खराब हो जाए। ठीक है, थैंकफुली ही इज फाइन। हाँ, ये आ गए। स्लाइड हो रही है ना, विंडो उधर बिठा दो। एक्चुअली जो हमारे गाइड है वो लगातार डायमॉक्स दे रहे हैं लोगों को, पर हर किसी को डायमॉक्स सूट नहीं कर रही है। काफ़ी लोगों को उससे लूज मोशंस, वॉमिटिंग हो रहे हैं। सो इवन आई टुक एंड आई वाज नॉट वेल, द एंटायर नाइट आई वाज नॉट वेल। सो डायमॉक्स हर किसी को सूट भी नहीं करती। रात में मेरा ऑक्सीजन लेवल काफ़ी लो चला गया, जिसके बाद मेडिकल टीम ने मुझे तुरंत ऑक्सीजन सपोर्ट दिया। बहुत हेल्पफुल और बहुत फास्ट थी पूरी सपोर्ट टीम। जब भी आपका सर भारी हो, हेवीनेस सा लगे, उसको लाइटली मत लीजिए, तुरंत आप मेडिकल टीम को बताइए। एक बार बेस कैंप पहुंच गए हैं हम, सब बस से उतर रहे हैं एंड ये सब लगेज और खाना पीना उतर रहा है। यहाँ सारे यैक्स रेडी है। ये हम जा रहे हैं यमद्वार की तरफ। आइए मेरे साथ यमद्वार चलते हैं, जो यम का द्वार है, जिसके थ्रू पास होने से कहा जाता है कि आप जब उसके अंदर से निकलते हैं तो आगे बताऊंगी।
यम द्वार से परिक्रमा वाले लोग आगे चले जाते हैं, बाकी लोग दार्चन से कैलाश के दर्शन करते हैं। लोग इतनी श्रद्धा लेकर यहाँ पर आते हैं। बस प्रभु अब परीक्षा मत ले, अब दे दे दर्शन। उसकी एक झलक पाने को पल पल मन व्याकुल रहता है और फिर जब वो दिव्य दर्शन हो भक्ति ऐसा ही एक अनुभव है। इस यात्रा के बारे में यदि आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो बेझिझक कमेंट करिए। जय भोलेनाथ।